कच्ची रोड है, बहुत ज़बरदस्त। कैंपिंग में आज हम लोग जा रहे हैं, कैंपिंग एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग करेंगे। सारा कुछ एकदम वाइल्ड फूड हैबिट्स, फूड लेके जाएंगे, कच्चा खाना लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास कुछ हमें पैदल भी चलना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू गो टू द ट्रैकिंग साइट, और वो काफ़ी हाइट पर है। नाइट आउट होगा यहाँ पे। कभी कभी जंगल में मैंने सुना यहाँ पे मृग भी आता है, बर्ड, जंगली मुर्गे, हिरन भी है। और नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नथिंग, एवरीथिंग विल बी ऑन लाइक कैंडल्स एंड एवरीथिंग। छोटे छोटे मछली के बच्चे थे, तो हमने निकाल के बाहर कर दिए। हमारे को बहुत सारी मिल गई है। We are in 2021, but still this is the only hope in such kind of areas. तो हम लोग आज मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ऑलमोस्ट करीबन 40-50 किलोमीटर्स इंटीरियर की तरफ आ गए हैं। कच्ची रोड है, बहुत ज़बरदस्त। कैंपिंग में आज हम लोग जा रहे हैं, कैंपिंग एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग करेंगे। सारा कुछ एकदम वाइल्ड फूड हैबिट्स, फूड लेके जाएंगे, कच्चा खाना लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देसी मुर्गे का इंतज़ाम है, जुगाड़ है, सब कुछ है। ऑलरेडी हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पहुँच गए हैं और हम भी बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। रास्ता आपको दिखाते हैं कितना हाइट पे आने के बाद ऑलमोस्ट कितना कच्चा रास्ता है यहाँ पे। ऐसे कच्चे रास्ते से हम लोग आए हैं, अभी नीचे की तरफ से ऐसे कच्चे रास्ते थे और नहर के बाजू से, और अब यहाँ से हम लोगों ने ये रास्ता कैच कर लिया। एक दो घर देखने को मिल रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ का टॉप है, ऑलमोस्ट गाड़ी काफ़ी हाइट पे आ चुकी है। कुछ घर हैं यहाँ पे छोटे छोटे, 1-2 चढ़ाई है अच्छी खासी। बहुत ही बढ़िया नज़ारा। कैसा लग रहा है आपको राहुल? बहुत बढ़िया। सनी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या प्लान है सनी आज का? आज कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमेशा की तरह कुकिंग में कुछ जौहर दिखाने वाले हैं। बेसिकली आज क्या है कि आज नाइट आउट टाइप का है, बैचलर्स नाइट आउट है आज। आउटसाइड कैंपिंग पार्टी इन हिमालय। कैंपिंग पार्टी है और थोड़े से हमें चल के भी चलना कितना पड़ता है पैदल? करीबन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास कुछ हमें पैदल भी चलना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू गो टू द ट्रैकिंग साइट, और वो काफ़ी हाइट पर है। बाहर हमारे को नीचे छोड़ देनी होगी, एवरीथिंग विल बी ऑन आवर शोल्डर्स। तो काफ़ी बहुत फन होने वाला है आज, और एब्सोल्युटली आज नाइट आउट होगा यहाँ पे। कभी कभी जंगल में मैंने सुना यहाँ पे मृग भी आता है, लेपर्ड भी आता है, और क्या क्या है? लेपर्ड, जंगली मुर्गे, हिरन भी है। फॉक्स। जहाँ पे रहने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ टेंट्स होंगे और नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नथिंग, एवरीथिंग विल बी ऑन लाइक कैंडल्स एंड एवरीथिंग। और हम लोग काफ़ी देर से करीबन ट्रैकिंग करते करते, आधा किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग करते करते यहाँ तक आ गए हैं। गाड़ी काफ़ी ऊपर छोड़ दी हमने। ठंडी हवाएं हैं लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। देखिए बाकी लोग और कितना सारा सामान ले लेके आ रहे हैं, और राहुल भाई हमारे थोड़ा पीछे रह गए, थक गए थे थोड़ा सा। थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। काफ़ी कठिन रास्ता है, पर हाइकिंग का और ट्रैकिंग का मज़ा है, ऐसे ही लिया जाएगा। अभी सनी और कितना दूर है? बस कुछ देर और। किस देर? बहुत देर से बोल रहे हो आप। आधा किलोमीटर चला दिया आपने अब तक। मोटिवेशन के लिए पहाड़ों पे यही मंत्र है बस। अच्छा, ओहो, चलो इट्स अ गुड टाइम। यहाँ पे हम लोगों ने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया। सब लोग काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो नेचुरल स्प्रिंग मिनरल वाटर्स बहुत दूर है, उसका मज़ा लिया जा रहा है। पानी भी भरा हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा। ये ट्रैकिंग चालू है, सनी की मोटिवेशनल ट्रैक्स। थोड़ी देर में 15-15 मिनट और ये टिपिकल हिमाचली हाउस, मिट्टी का बना हुआ है, स्लेट का बना हुआ है। टिपिकल हिमाचली हाउस जैसा होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंटीरियर्स में हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ दिस,
वीडियोकॉन HD लगाने की पूरी कोशिश करी हुई है और ये चल भी रहा है बिकॉज केबल कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। वेरी गुड थिंग। और इसका जो ये ऑयल होता है ना बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाला होता है और इसका एक्सट्रैक्ट मार्केट में बिकता भी है। So this is one of the most wonderful thing what we can see here. इसको निकाल लें। ये देखिए पूरी इसमें चील की गोंद जो है इकट्ठी है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको ये चीज़ें एक्सट्रैक्शन होती हुई दिखाई देंगी जंगल के अंदर। इंटीरियर्स में आते हैं तभी दिखती है ये सब चीज़ें। ये जो है गांव का कुआं है, बेसिकली इसको यहाँ बॉडी कहते हैं। आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड तरीके का एक मिनरल वाटर सप्लाई है यहाँ पे सोर्स। और ये पहाड़ों की जड़ी बूटियों से, पेड़ों से, चील के पेड़ों की जड़ों से छन करके आता है ये सारा पानी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वेल मेंटेन नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ फ़िलहाल अब देखा जाए तो प्रैक्टिकली कुएँ से पानी भरने के लिए आए हैं, जो कि ट्रैकिंग है, कैंपिंग है और कोई सोर्स नहीं है इसके अलावा हमारे पास। वी आर एब्सोल्युटली ऑन दिस मोड। इसी पानी को हम बाद में भी चूल्हा जला करके बर्तन में गर्म करेंगे। और लो पीछे धो लो उसका, लाइए थोड़ा सा डालिए और इसके अंदर। अब एक्चुअली क्या है कि हमने पानी तो भर लिया लेकिन छोटी छोटी मछलियों के बच्चे आ गए, वो हम निकाल के बाहर कर रहे हैं। इसमें से जितना हो सकता है उतना बाहर कर दे रहे हैं निकाल करके। पहले कहाँ से भरा तुमने पानी? तो नीचे से लगते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा छोटे छोटे मछली के बच्चे थे, वो हमने निकाल के बाहर कर दिए। बैठ ठीक है, चल आ जाओ, चलो चलो चलो। तो अभी यहाँ से हमारे को करीबन 15 मिनट की एक ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी बाल्टियाँ ढो ढो करके। यही पानी से हमें आज की रात का पूरा गुजारा करना होगा। हम देखिए दोस्त, इस बाल्टियों से गुजारा करना है, नहीं तो हमारे को आधी रात में यहाँ लेने आना पड़ेगा पानी। और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना लाइट होती है ना यहाँ पे कुछ और है। जंगली जानवर भी आते हैं तो मशाल बनाएंगे हम रात में जाने के लिए। तो जरूरत पड़ी तो मशाल जला करके फिर बॉडी तक हमारे को आना पड़ेगा जंगली जानवरों को भगाने के लिए। चलो जी। तो हम लोग बहुत देर से जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे और यहाँ पे हमारे को कटा हुआ पेड़ मिल गया है। तो हल्का सा गीलापन है इसके अंदर, लेकिन बहुत पतली पतली छाल वाला है और इसके अंदर ऑयल भी होता है। तो ये चील का पेड़ हमें यहाँ पे कटा हुआ मिल गया है, तो हमारी तो लॉटरी लग गई है, मेहनत हमारी कम हो जाएगी। तो अब हम इस सारी छाल को इकट्ठा करके लेकर के जाएंगे। कुछ सूखी लकड़ियाँ भी हमने कलेक्ट करी हैं और हम उसको अब अपने चूल्हे में लगाएंगे। चलो भाई सारी इकट्ठी कर लेते हैं यहाँ से। तो लकड़ियाँ हमारे को बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन स्टिल हमारे को मोटे लॉग्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ खाना ही बनाने के लिए नहीं बल्कि रात भर लकड़ियाँ जले, हमें इसका भी ध्यान रखना है। रात में जंगली जानवर आ सकते हैं, इसका भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी हमारे को और कलेक्ट करनी है लकड़ियाँ, थोड़ी सी और मोटे मोटे लॉग्स लेकर के आ रहे हैं हम लोग। लो जी मेरे शेड्स होल्ड करो। तो लकड़ियाँ तो आ गई हैं, और उसके बाद इसको एक्स करना ही बड़ा ज़रूरी है। हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के लिए, बट स्टिल वाइल्ड लाइफ लीड कर रहे हैं तो आगे भी रखा जाएगा काम। तो हाँ जी, क्या चल रहा है जी? बस सनी? कुछ नहीं, टमाटर काटे जा रहे हैं। और बताइए कुछ अपने मित्रों के बारे में। देखिए हमारा नवल, अच्छा, जो कि कुकर इस टाइम कुछ करना चाह रहा है, उसके साथ न जाने क्या। हाँ
और ये हमारे ग्रुप का एक लौता ऐसा बंदा है पूरे देश का, मैं कहूँगा, अच्छा, जिसने 500 रुपए खर्चे हैं राधे देखने के लिए, स्पेशल जी स्टूडियो का स्क्रिप्ट। ये वही क्या आप ही हैं? यस यस मैं ही हूँ। WHO वाले बोल रहे थे जिसने 3 घंटे राधे झेल ली उसको कभी कोरोना नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? भाई साहब मेडिकल कॉलेज में लगवा दूं तब राधे। क्या बात कर रहा है? मेडिकल कॉलेज में क्यों भाई? नहीं तो राधे देखने से कोरोना नहीं होगा ना, ऐसे भाई साहब बोल रहे हैं। WHO ने कहा है। तो उससे क्या होगा मेडिकल कॉलेज में लगाने से? कॉलेज में इतने केस बढ़ रहे हैं, उससे आप याद है तो ठीक हो जाएगा राधे देख के। जंगली मुर्गे और जो ये मोरों की आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही। ये हमारा बहुत पुराना रिलेटिव्स का, इसको मैं यहाँ रख दूँ? नाना साइड का बहुत पुराना घर है, करीबन 1950 से भी पुराना घर है। इसकी गिनती यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बाहर एक, उधर तो क्रमांक उसको मतलब कि जो रोल नंबर या जो घर संख्या जो 5 नंबर दिया गया था वो 6/9/1952 में दिया गया था, यानी कि 1952। पुराने ज़माने का घर है। कभी यहाँ पे करीबन आज से 10 साल पहले तक या 8-9 साल पहले तक यहाँ पे लाइट भी हुआ करती थी। अब लाइट कट गई, कोई रहता नहीं यहाँ पे। अब कैंपिंग के लिए इस घर को यूज़ करते हैं मेरे इन-लॉज के साइड। यहाँ का देसी मुर्गे का इंतजाम किया गया और कुछ मोटी तनों की लकड़ियाँ भी इकट्ठी करी हुई हैं, क्योंकि रात में यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आते हैं तो उनसे बचने का इंतजाम भी रखा जाएगा। और हमने मशाल का इंतजाम भी किया है, जैसे कि ये एक लकड़ी है इस तरह की और मशाल बनाई जाती है चील के पेड़ों से। जो गम एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ पे नेचुरल तरीके से, वो ये देखिए, ये हम लोगों ने चील के पेड़ों से एक्सट्रैक्ट करी हुई गम हम लेकर के आए हैं। ये इमीडिएटली आग पकड़ जाती है, इसकी खूबी ये होती है। तो ये कई जगह जंगलों में एक्सट्रैक्शन के लिए लगा के रखते हैं वो लोग, तो हम जैसे लोगों के काम आती है जो कैंपिंग करते हैं और इसको फिर ले जाके जाते वक्त वहाँ छोड़ाएंगे, तो ताकि दोबारा से एक्सट्रैक्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाए। बेसिकली ये रेजिन होता है और फ्लेमेबल भी होता है, बहुत तेज़, तुरंत आग पकड़ लेता है। घर दिखाएं हम आपको। ऊपर की छत टाला होता है, टाला होता ये टाला बोला जाता है इसको बेसिकली। बेसिकली रसोई के अंदर लकड़ियाँ स्टोर की जाती थी, अच्छा, जलाने की। तो लकड़ियाँ यहाँ स्टोर हुई थी पुराने ज़माने, ताकि भीगे ना और वो ड्राई रहें और अवेलेबल रहें हर समय। चूल्हा था, अभी इस्तेमाल नहीं होता है कभी भी। फुकनी पड़ी है चूल्हे के पास यहाँ पे, इससे फूंक मार करके वो आग जलाई जाती थी। कई सारी चीज़ें, बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक हाउस है और मिट्टी का पत्थर का बना है, अब तक पक्का है। हाँ सर, एक और चीज बताऊं उनको, ये जो नीचे होता है ये गोबर का होता है। हाँ, गोबर का लिपा मड हाउस दिखाया मैंने, इट्स मड हाउस। मानते थे और नंगे पैर जाते थे। ये लकड़ी से इसने लाया। तो बेसिकली ये है, कुकर को मिट्टी लगा के चारों तरफ से लेप करके ताकि वो काला ना पड़ जाए, उसके बाद चूल्हे पे रखा जाता है बाहर। अब वेट कर रहे हैं हम कि सनसेट होगा थोड़ी देर में और उसके बाद फिर यहाँ पे महफिल लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मोमबत्तियों का यूज़ किया जाएगा। और मोबाइल की चार्जिंग जब तक है तब तक चल रही है, ऑलमोस्ट 30% रह गई है बैटरी। तो मोरों की आवाज़ चारों तरफ से बढ़ रही है जैसे जैसे शाम होती जा रही है, तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। और ये सफाई देखिए कैसे, यहाँ पे सफाई कैसे होती है देखिए। ये सारे बैठने का इंतज़ाम किया जाएगा, यहाँ पे बोन फायर लगाई जाएगी छोटी सी यहाँ पे, और शाम में यहीं पर ही महफिल लगेगी हमारी।
ये जो है मटन का लीवर पकाया जा रहा है। उधर वहाँ पे बैठक लगने वाली है। ये यहाँ पर पुराना घर है। ये बैठक और चूल्हा है और उसके बाद हमारी पार्टी होनी है। A true into the wild experience. You can see we are in the middle of nowhere, and yes, ये हमने इसके अंदर कुछ हमने इसके अंदर हर्ब्स ऐड करी हैं जो कि इसके टेस्ट को ऑथेंटिकेट करके रियल वाइल्ड सिनेरियो देंगी। वो अंदर भर जाएगी पूरी आग। ऐश तो अब आग बिल्कुल चूल्हे की तेज़ हो चुकी है। ज़बरदस्त तरीके से मटन लीवर यहाँ पे रोस्ट हो रहा है कढ़ाई के अंदर, उस हर्ब्स के साथ, वाइल्ड हर्ब्स के साथ। अब हम इसमें से 2-4 पीस चिकन निकाल करके कढ़ाई में ऐड करेंगे, सो दैट कि एक डिश हमारी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए और ज़बरदस्त और एरोमेटिक होगी, हर्ब्स के साथ बनी हुई, रेडीली अवेलेबल विथ फ्राइड एंड रोस्ट टेस्ट। तो ये इस तरह से 2-4 पीस चिकन के कुकर में से निकाल के हमने इस कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इसके बाद। सुपर। तो ये सनसेट हो गया है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड, मुझे लगता है कि शायद 6:30 या 6 का वक्त हो रहा है इस समय। 6:15 का वक्त हो रहा है। जंगल का नज़ारा चारों तरफ से। चूल्हे में हमारा चिकन पक चुका है और अभी हमारा मटन लीवर जो है वो पक रहा है धीमी आंच पे। जो देसी मुर्गा उसका जो बहुत ही लाजवाब मिस्टर सत्यकाम मेहरमा जी ने जो बनाया है, सबकी मदद से बनाया है। पूरा फ्लाइट था, हम नहीं जानते, और बहुत ही बेहतरीन था। अब रात यहीं बिताई जाएगी इसी घर में, जंगल वाले घर में, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंटीरियर्स में हैं तो लॉकडाउन का असर इतना ज़्यादा इस इंटीरियर्स में नहीं होता है। लॉकडाउन नहीं होता था, अदरवाइज इस घर की वैल्यू लगता है लॉकडाउन की वजह से इतनी हुई, वरना यहाँ बहुत सालों से कोई। तो अभी हम लोग अंदर जो है मोमबत्तियाँ और वो सब जलाएंगे क्योंकि अंदर लाइट नहीं है घर के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पर यहीं पे स्टे करने वाले हैं, बॉयज़ नाइट आउट, और बहुत ही क्लियर आसमान है तो बढ़िया तारों का नज़ारा भी होने वाला है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ओ बेटे मौज कर दी, ये बेटे मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई। तो ये हम अब इसका जो है इस लकड़ी से हम बनाएंगे मशाल। इससे हम बनाएंगे अब मशाल। देख रहे हो कैसे ये जल गया इमीडिएटली, जैसे कि मिट्टी का तेल लगाया हो उसके ऊपर। अब मैं ये मशाल लेकर के कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये वैल्यू होती है पुराने ज़माने के फॉर्मूलेस की और वैल्यूज़ की और सब चीज़ों की। देख रहे हो यह जल गया इमीडिएटली है, मतलब इट जस्ट टुक 1 to 2 सेकेंड और ये अब जलता जाएगा। इससे थोड़ी मोड़ी आप जैसे कि आप यहाँ पर आप लाइट जला के जा सकते हो। तो जंगलों में यही यूज़ होता है, अभी भी यही यूज़ होता है आज की डेट में भी। वी आर इन 2021 बट स्टिल दिस इज़ द ओनली होप इन सच काइंड ऑफ एरियाज़। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है
और नेचुरल है 100%। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल है, आप जस्ट चील के पेड़ से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ये जलता रहेगा। वंडरफुल, इट्स वंडरफुल थिंग। तो सुबह के करीबन आज 9 बज गए हैं। हमारी कैंपिंग और नाइट आउट बड़ा ही ज़बरदस्त और हैपनिंग रहा, और चलने की तैयारी हो गई है। सुबह हैंगओवर उतारने के लिए जो है लस्सी भी पी है एंड फ्रेश लाइम सोडा भी पिया है। बच गए हैं एंड सुबह जंगल वॉक पे भी गए थे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह करीबन 6:30 बजे से हम लोग उठे हुए हैं आज, और जंगल वॉक में गए थे। बड़ा मज़ा आया। सुबह सुबह जंगल वॉक हुई, वहाँ पे जंगली मुर्गे दिखे, कई कुछ था। चूल्हा हमने बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल विलेजर बुझा दिया है, क्योंकि चूल्हे में अगर आग छूट जाए तो कभी कभी उड़ करके वो चील के पेड़ बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हमने उस चूल्हे में की आग भी हमने ख़त्म कर दी है। प्लास्टिक आइटम्स हमने सारे यहाँ से हटा दिए हैं, बॉटल्स सब कुछ हमने साथ में कैरी किया है। तो सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ छोड़ दिया, जैसे कि प्याज के छिलके, टमाटोज एंड ऑल दैट। और ऐसा लग रहा है जैसे कि दोपहर के 12 बज गए हों, लेकिन सिर्फ 8:30 का टाइम है लगभग। ऑल टुगेदर बहुत बढ़िया। सब लोग अब चलने के लिए तैयार हैं, सारा सामान वाइंड अप हो गया है। फिर इसी जंगल से फिर से वॉक करते हुए जाना। हाँ, ये बात तो मेन है कि सुबह हमने जंगल सफारी और सुबह घूम के तो आए हैं, लेकिन अब दोबारा से उसी रास्ते से फिर से करीब 1 किलोमीटर हमारे को सनी वॉक करवा के लेके जाएगा। चील का जंगल और एडवेंचर है, ट्रैकिंग है, हाइकिंग है। गुड, ऑल टुगेदर अ ग्रेट एक्सपीरियंस। भगवान से दुआ करेंगे कि हमारी वॉक में कोई लेपर्ड ना निकला हो वॉक करने इस टाइम। हाँ, लेकिन सुबह सुबह हो सकता है क्या? यू नेवर नो। दिन में भी होते हैं क्या? चलो, लेट अस हैव अ चांस ऑफ दिस।